नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर्स एंड हार्डवेयर, रेट में कम क्वालिटी में दम। बुधवार को कोरोना से 14 लोगों की हुई मौत। सुबह से लेकर देर रात तक चलता रहा अंतिम संस्कार का सिलसिला। जिले के हट्टा थाना के केसलेवाड़ा में 75 वर्षीय वृद्ध की हुई हत्या। पुलिस ने शुरू की जांच। रेमडेसिविर इंजेक्शन की जिले में बड़ी कालाबाजारी। विशेषज्ञ चिकित्सक ने दी जानकारी, इंजेक्शन नहीं है कोरोना का इलाज। जिले भर में मनाई गई डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर की 130वीं जयंती। कोविड की वजह से आयोजित नहीं किए गए कार्यक्रम। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा की बढ़ाई तारीख। 15 अप्रैल से 13 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित। और लॉकडाउन का दिखने लगा साइड इफेक्ट। मेहनत मजदूरी करने वाले हुए बेकाम, शासन से लगाई मदद की गुहार। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। यह कहावत आपने कई बार सुनी होगी और इसका मतलब भी आप भली भांति जानते होंगे। वर्षों पुरानी यह कहावत बालाघाट नगर में देखने को मिल रही है, जिस पर जिम्मेदारों का कोई ध्यान नहीं है या फिर कहे कि जिम्मेदार उस पर ध्यान नहीं देना चाहते। ताजा मामला कोरोना के चलते लागू किए गए लॉकडाउन का है, जहां कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए विभिन्न राज्यों, अन्य जिलों और नगरों की सीमाओं को लॉक करने के लिए किया गया है। वहीं आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के परिवहन वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है, जिसके तहत बालाघाट बस स्टैंड में बसों के पहिए जाम है। लेकिन नगर के एक प्रतिष्ठित बस संचालक के द्वारा संक्रमण के इस दौर में भी चोरी छुपे बस का संचालन किया जा रहा है, जहां बस संचालक पिछली बार की तरह इस बार भी गर्रा से जबलपुर, भोपाल और इंदौर आदि जगहों में सवारी चोरी छुपे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार की अनुमति होने के बाद भी बालाघाट से इंदौर के बीच चलने वाली चार्टर्ड बस की सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार के द्वारा बालाघाट से इंदौर के बीच चार्टर्ड बस सेवा शुरू करने की अनुमति दी गई है। गाड़ी तो हमारी पूरी होल्ड इतना पैक है यहाँ से, मगर कलेक्टर साहब की अभी परमिशन मिली नहीं है, इसलिए गाड़ी का संचालन अभी यहाँ से बंद हो सकता है शायद आज। अब वो तो उन्होंने इतना खास रीज़न बताया नहीं है अभी, मगर अभी देखती है शाम तक परमिशन अगर मिल जाए तो गाड़ी यहाँ से जाएगी। सीटर फुल है मेरी गाड़ी, इंदौर भोपाल। इसके पहले कोई कार्रवाई नहीं है। हमारी चार्टेड है और अपना गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है सूत्र सेवा के भी। कलेक्टर दीपक आर्य एवं पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने जिले में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आम जनों से अपील की है कि वे बालाघाट जिले में लगाए गए कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन करें। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में मददगार बने। लॉकडाउन आमजनों की भलाई के लिए ही जिले में लगाया गया है। यदि सभी ने मिलकर इसका अच्छे से पालन किया तो तेजी से फैल रहे कोरोना को काबू किया जा सकता है। कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क लगाने और फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियम का अनिवार्यता पालन करते हुए चैत्र नवरात्रि एवं रमजान जैसे त्योहारों को घर पर ही मनाने तथा घर में ही रहकर पूजा अर्चना करने एवं नमाज पढ़ने की अपील की गई। हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम केसलेवाड़ा में इसी ग्राम के एक वृद्ध की उसके खेत में हत्या कर दी गई। 14 अप्रैल को 4 बजे करीब यह घटना उस समय हुई जब यह वृद्ध अपने खेत गया था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची हट्टा पुलिस ने मृतक शुका नागवंशी उम्र करीब 75 वर्ष की लाश उसके खेत से बरामद की और जांच पड़ताल शुरू की है। जानकारी के अनुसार शुका नागवंशी 14 अप्रैल को सुबह अपने खेत गया था, किंतु खेत से घर वापस नहीं लौटा। 4 बजे जब उसकी बहू खेत गई तब उसने अपने ससुर शुका नागवंशी को मृत पाया, जिसके शरीर में चोट के निशान थे और खून निकला हुआ था। कोरोना उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवा रेमडेसिविर की उपलब्धता अब तक सुनिश्चित नहीं की गई है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार जिला अस्पताल को पूर्व में रेमडेसिविर के महज 35 इंजेक्शन प्राप्त हुए थे, जो खत्म हो चुके हैं। वहीं जिला अस्पताल प्रबंधन ने 500 रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए जबलपुर डिमांड भेजी है, बावजूद इसके कि अब तक जिला अस्पताल को रेमडेसिविर का एक भी इंजेक्शन प्राप्त नहीं हुआ है। विशेषज्ञों के मुताबिक रेमडेसिविर दवा आवश्यक श्रेणी में नहीं आती, सिर्फ गंभीर मरीजों को लंग्स इन्फेक्शन होने पर दी जाती है। एक मरीज को कुल 6 इंजेक्शन देने होते हैं। पहले दिन 200 mg की खुराक, फिर अगले 4 दिन 100 mg की खुराक लगाई जाती है। यह वायरल के प्रभाव को कम करती है, लेकिन जिला अस्पताल में इसकी भारी कमी चल रही है। जिस कोविड सेंटर में रोजाना 100 से अधिक संख्या में मरीज आ रहे हैं और जहां मौतों के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं, वहां रेमडेसिविर के इंजेक्शन अब तक उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं।
वहीं इंजेक्शन के लिए मरीजों को 5 से 7 दिन तक का इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि मरीज के पास इतना वक्त भी नहीं होता और वह दम तोड़ देता है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार जिला अस्पताल में पिछले कई दिनों से रेमडेसिविर की इंजेक्शन नहीं है। वहीं नगर में ऐसी कई जगह है जहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी छुपे बेचे जा रहे हैं। जब भी किसी पीड़ित मरीज को इंजेक्शन की आवश्यकता पड़ती है तो उसे इंजेक्शन की कीमत उचित दामों पर देकर चुकानी पड़ती है। बताया जा रहा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना की दवाई नहीं है और इंजेक्शन लगाने के बाद भी मरीजों की मृत्यु हो सकती है। बावजूद इसके कि इस इंजेक्शन की मांग काफ़ी बढ़ गई है। विश्वसनीय सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार किसी भी विधायक के कहने पर कोविड वार्ड में भर्ती एक मरीज को रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगाया गया था, जिसके दूसरे दिन ही मरीज की मौत हो गई। वहीं जानकारी के अनुसार वाराणसी से आए एक मरीज के परिजन ने नगर के एक प्राइवेट स्थान से 10,000 रुपये रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर अपने मरीज को लगवाया था। उनकी भी दूसरे दिन मौत हो गई। वहीं एक अन्य मरीज को भी चिकित्सकों ने रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगाया था, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। वहीं बताया जा रहा है कि जब हालात बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो जाती है तो उस परिस्थिति में रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगाया जाता है, लेकिन जब अस्पताल प्रबंधन के पास यह इंजेक्शन ही नहीं होगा तो वे किसी गंभीर मरीज का उपचार कैसे करेंगे। इस पूरे मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान आईसीयू वार्ड प्रभारी डॉक्टर भजन लिल्लारे ने बताया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना का इलाज नहीं है। यह कोरोना को ठीक नहीं कर सकता, सिर्फ आखिरी दौर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का काम में आता है। लेकिन हर कोई व्यक्ति इस इंजेक्शन के लिए दौड़ रहा है, जबकि इससे मृत्यु दर बहुत अधिक होती है। छाती रोग विशेषज्ञ हूँ, इस नाते अभी मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये इलाज नहीं है मरीज का। सारे लोग दौड़ रहे हैं कि हमें रेमडेसिविर लेना है, पॉजिटिव होगा तो हम रेमडेसिविर रख लेते हैं। रेमडेसिविर कोई इलाज नहीं है इस बीमारी का। ये ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में मदद करता है जब मरीज वेंटिलेटर पर जाता है, पर इससे मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा है। तो इस दवाई के पीछे भागने से कोई मतलब नहीं है। बॉडी खुद से रिस्पॉन्ड करके रिकवर हो जाती है मरीजों की, जैसा हमने पिछले बार देखा था। रेमडेसिविर का उतना खास रोल नहीं है। तो है मेरा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भागे नहीं और अनावश्यक प्रेशर ना बनाए कि हमारे मरीज को रेमडेसिविर चलाएं। प्रशासन के पास भी नहीं है, इवन मार्केट में भी अभी रेमडेसिविर अवेलेबल नहीं है और उसका कुछ इतना रोल भी नहीं है। महाराष्ट्र से अवैध तरीके से और छुपते छुपाते बालाघाट आने वालों को रोकने के लिए किरणापुर एसडीएम सुश्री निकिता सिंह मंडलोई ने आज 14 अप्रैल को डोडुआ, मुंडेसरा, पानगांव, कांद्रीकला में महाराष्ट्र राज्य की सीमा से लगने वाले गांवों की सीमाएं सील करवाई। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों को सख्त हिदायत दी गई कि अपने गांव एवं लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए लोगों को इन रास्तों का उपयोग न करने दे। उन्होंने ग्रामीणों को सलाह दी कि मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथों को बार बार साबुन से धुलें और बुखार, सर्दी, खांसी होने पर कोरोना टेस्ट भी कराएं। कोरोना संक्रमण की सबसे भयावह तस्वीर बालाघाट जिले के भीतर बीते 2 दिनों में दिखाई दी है, जब मंगलवार को इलाज के दौरान 12 और बुधवार को 14 लोगों की मौत हो गई, जिनका कोविड गाइडलाइन के तहत अंतिम संस्कार करवाया गया। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने मौत के आंकड़ों और उनके नाम बताना बंद कर दिया है। वरिष्ठ अधिकारी यही कहते हुए दिखाई देते हैं कि उनके पास जैसे ही सूची आएगी उनका नाम बता दिए जाएंगे। लेकिन शहर के जागपुर घाट में कोविड के शव का अंतिम संस्कार करवाए जाने के लिए आरक्षित किए गए प्लेटफॉर्म पर पूरे समय शव जलने का सिलसिला चलता रहता है। मंगलवार की तरह बुधवार को भी सुबह से ही देर रात तक नगर पालिका और स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा कोविड गाइडलाइन के तहत शव के अंतिम संस्कार किए गए, जिनकी संख्या 14 बताई गई। हालांकि इसके अलावा भी वैनगंगा नदी के किनारे तट पर जलते हुए शव देखे जा रहे हैं। इसमें भी पीपीई किट पहनकर लोग अंतिम संस्कार करते हुए दिखाई देते हैं, जिससे मौत के सही आंकड़े पूरी तरह से सामने नहीं आ रहे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों की होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को 1 महीने के लिए टाल दिया है, जिसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा हाई स्कूल की परीक्षा 30 अप्रैल और हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा 1 मई से प्रारंभ की जा रही थी। इन परीक्षाओं के बाकायदा समय सारणी भी घोषित की जा चुकी थी और परीक्षा सामग्री भी संबंधित परीक्षा केंद्रों तक पहुंचा दी गई थी। लेकिन जिस तरह से प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, उसको देखते हुए लोकहित में यह फैसला लिया गया है। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी PR मेश्राम ने बताया कि कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की जो परीक्षाएं अप्रैल माह में आयोजित की जानी थी, उन्हें जून तक बढ़ा दिया गया है, जिसके आदेश जारी हो चुके हैं। वाराणसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जागपुर में अपने मायके में रह रही एक महिला खाना बनाते समय चूल्हे की आग से झुलस गई। आग से झुलसी महिला लक्ष्मीपति कैलाश गिरी 20 वर्ष को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार लक्ष्मी का ससुराल ग्राम बहाकल थाना कटंगी का है। 13 अप्रैल को 3 बजे लक्ष्मी घर में चूल्हा जलाकर चावल पका रही थी। तभी अचानक चूल्हे की आग लक्ष्मी की साड़ी में लग गई, जिससे वह जल गई, जिसे इलाज हेतु जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया है। बालाघाट जिले के कटंगी तहसील में कोविड-19 की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पंकज दुबे ने इसकी पुष्टि की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कटंगी शहर के शिवनी रोड में निवास करने वाले व्यक्ति की कोरोना वायरस से मौत हुई है। डॉक्टर दुबे ने बताया कि पीड़ित व्यक्ति की आरटीपीसीआर परीक्षण की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, किंतु सीटी स्कैन में कोविड के लक्षण मिले थे, जिसके चलते मृतक को कोविड-19 का मरीज माना गया है। यही वजह है कि मृतक का अंतिम संस्कार कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत बुधवार को नगर परिषद के द्वारा करवाया गया। आपको बताया कि मृतक व्यक्ति का कटंगी सरकारी अस्पताल में बीते 3 दिनों से उपचार चल रहा था। ऐसे में यहां पदस्थ स्वास्थ्य कर्मचारियों में भी भय देखने को मिल रहा है। दरअसल कर्मचारियों का कहना है कि अस्पताल में समुचित सुविधाएं मौजूद नहीं है, जिस कारण कोरोना का डर बना हुआ है। बता दें कि कटंगी में कोविड-19 की दूसरी लहर में बुधवार को होने वाली यह पहली मौत है। लांजी तहसील के बेहला थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बड़गांव निवासी 20 वर्षीय युवती के द्वारा कीटनाशक का सेवन किए जाने से उसकी मौत हो गई। घटना के संबंध में पुलिस ने बताया कि ग्राम बड़गांव निवासी गंगा पिता गुलाबदास नकपुरे उम्र 20 वर्ष ने 13 अप्रैल को शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच कीटनाशक का सेवन कर लिया था। पुलिस ने यह भी बताया कि लड़की का बीते 3-4 महीने से मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, जिसके चलते लड़की का उपचार जारी था। लड़की ने इससे पहले भी कुएं में कूदने का दिमागी संतुलन खराब था उसका 4 महीना से। घर में उस समय नहीं थे कोई नहीं थे, ईंट बनाने चले गए थे मकान के पीछे। 4 बजे चले गए थे, हम 6 बजे आए तो देखे तो बिस्तर में लेके थी, मुँह तरफ से फेस चालू था। जब उल्टी होने लगा तब हमको महसूस हुआ कि दवा का खुशबू आने लगा। जब मालूम हुआ कि इसने दवा खा ली, फिर हॉस्पिटल लाए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लिंगा शाखा में कोरोना पॉजिटिव कर्मचारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 3 दिन पूर्व ही बैंक शाखा के फील्ड ऑफिसर और शाखा प्रबंधक के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कर्मचारियों की कोरोना जांच कराए जाने के बाद एक कर्मचारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद शाखा प्रबंधन के द्वारा 3 दिनों के लिए बैंक शाखा को बंद कर दिया गया है। दूरभाष पर चर्चा के दौरान बैंक के सर्विस मैनेजर SK वर्मा ने बताया कि पूर्व में 2 स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव आने पर अन्य कर्मचारियों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से एक कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके कारण 3 दिनों के लिए बैंक शाखा को बंद कर दिया गया है।